कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। नमस्कार, मैं नाज़मा आब्दी और आप देख रहे हैं आब्दी टुडे न्यूज। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की खास अहम खबर की ओर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जोरों शोरों पर है। 7 नवंबर 2022 को 61वें दिन भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर 2022 की शाम को महाराष्ट्र में प्रवेश कर गई। यात्रा तेलंगाना के जुक्कन निर्वाचन क्षेत्र के मदनून मंडल के मेनुरु गांव में महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले तक गई। वहीं 7 नवंबर 2022 बॉलीवुड अभिनेत्री सुशांत सिंह नांदेड़ के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और 16 नवंबर 2022 कार्यकर्ता मेधा पाटकर वासिम ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। 17 नवंबर 2022 को अभिनेत्री रिया सेन महाराष्ट्र के अकोलो में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। राहुल गांधी ने दोहराया कि विनायक दामोदर सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी। 18 नवंबर 2022 महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी और मुनाअंबे गांव कर बुलढाणा जिले के से गांव में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल के साथ शामिल हुए। 19 नवंबर 2022 इंदिरा गांधी की जयंती के दिन अभिनेत्री रश्मि देसाई, आकांक्षा पुरी और नगमा बुलढाणा जिले में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। 20 नवंबर 2022 अभिनेत्री अमोल पालेकर महाराष्ट्र में जलगांव जामोद में अपने अंतिम दिन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। वहीं निमखेड़ में एक लाइट शो का आयोजन किया गया, जहां यात्रा में राज्य में अपनी यात्रा समाप्त की। 23 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले के बोडरली गांव में प्रवेश कर गई। 24 नवंबर को 2022 में प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। वहीं 4 दिसंबर 2022 भारत जोड़ो यात्रा की पहली बार कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में प्रवेश किया। 11 दिसंबर 2022 अभिनेत्री दिगंगना सूर्यवंशी राजस्थान में बूंदी जिले में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। 14 दिसंबर 2022 आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन सवाई माधोपुर जिले में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। 16 दिसंबर 2022 गायिका सुनिधि चौहान ने भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने के मौके पर जयपुर में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में एक संगीत कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। 19 दिसंबर 2022 राजस्थान के अलवर में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस अंग्रेजी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि राजस्थान में लगभग 1700 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता नहीं चाहते कि स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई जाए, लेकिन उनके सभी नेताओं ने बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में जाते हैं। वहीं 21 दिसंबर 2022 भारत जोड़ो यात्रा नूह जिला में मुंडका बॉर्डर में हरियाणा में दाखिल हुई। झंडा सौंपने के समारोह के बाद हरियाणा के नूह में पाटन उदयपुरी में से भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हुई। 23 दिसंबर 2022 डीएमके संपादक एमके कनिमोझी हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। 24 दिसंबर 2022 एनएचपीसी मेट्रो स्टेशन से यात्रा से शुरू करने के बाद भारत जोड़ो यात्रा ने बदरपुर बॉर्डर पर दिल्ली में प्रवेश किया। लाल किले में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने 2800 किलोमीटर रहेंगे पैदल चलने के दौरान लोगों के बीच कोई नफरत या हिंसा नहीं देखी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजाने आया हूँ। खुद सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और ये काम कांग्रेस पार्टी ने विचारधारा है जो है। जब भी ये लोग इस देश में, इस धरती में नफरत फैलाने निकलते हैं, एकदम हमारे विचारधारा के लोग बाहर निकलकर
मोहब्बत और प्यार फैलाना शुरू कर देते हैं। भाइयों और बहनों, ये नई लड़ाई नहीं है। ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आज की लड़ाई है, 21वीं सदी की लड़ाई है। ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी है, और इसमें दो विचारधाराएं लड़ती हैं और लड़ती आ रही हैं। एक विचारधारा जो चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाती है, लोगों को पहुंचाती है और पहुंचाती थी, और दूसरी विचारधारा जो जनता की आवाज है, जो जनता का दर्द है, जो किसान की आवाज, मजदूर की आवाज, उसकी विचारधारा है। तो ये लड़ाई चलती आ रही है, चलती जाएगी, मगर इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का आज रोल है, हम सब का रोल है। इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। सीखने को बहुत मिला। यात्रा में लंबे भाषण नहीं देते हैं। 6 बजे सुबह शुरू होती है और आमतौर से 6-7 घंटे हम चलते हैं। आजकल नेताओं को आदत हो गई है, और मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, बीजेपी की बात कर रहा हूं, समाजवादी, सब पार्टियों की बात कर रहा हूं। आजकल नेताओं के बीच में और जनता के बीच में खाई बन गई है। नेता सोचते हैं कि जनता की बात सुनने की जरूरत नहीं है और भाषण देते, घंटों लंबे भाषण देते हैं। इस यात्रा ने उसको बदलने की कोशिश की है। 7-8 घंटे अब चलते हैं और सारे के सारे नेता, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, माताओं बहनों की, छोटे दुकानदारों की, स्मॉल मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोगों की बात सुनते हैं। और 7-8 घंटे बाद, चलने के बाद, सड़कों पे चलने के बाद, धक्के खाने के बाद, सुनने के बाद, हम 15 मिनट भाषण देते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति के एक विजन दिया है, काम करने का तरीका दिया है, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के पीसीसी प्रेसिडेंट्स ने डिसीजन लिया है कि महीने में एक बार राजस्थान की कैबिनेट, राजस्थान के सब नेता 15 किलोमीटर चल के जनता के बीच में जाके उनकी बात सुनकर काम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जहां भी हमारी सरकार है, मैं खारगे जी से कहूंगा, कांग्रेस प्रेसिडेंट से कहूंगा कि मैं चाहता हूं, सुझाव है कि जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, हमारे कैबिनेट को, हमारे एमएलएस को, नेताओं को कम से कम एक दिन, महीने में एक दिन इन सड़कों पे चलना चाहिए, धक्के खाने चाहिए, गिरना चाहिए, घुटने छिलने चाहिए। यात्रा भारत छोड़ो यात्रा नाम है। नफरत के खिलाफ यात्रा जरूर है, मगर 2 बड़े मुद्दे हैं जिससे हिंदुस्तान को बहुत चोट पहुंच रही है, दर्द हो रहा है। सबसे बड़ी बेरोजगारी। इन सड़कों पे हजारों युवा मेरे पास आए हैं। किसी ने इंजीनियरिंग की, कोई डॉक्टर बनने इसमें शामिल होना चाहता था, कोई जुडिशरी में काम करना चाहता था। और जब मैं पूछता हूं, भाइयों बहनों क्या करते हो, इंजीनियरिंग तो पढ़ ली तुमने, आज 21वीं सदी में क्या कर रहे हो, जवाब मिलता है ऊबर चला रहा हूं, मजदूरी कर रहा हूं। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। 5-7 लोग जो भी करना चाहते हैं कर लेते हैं, अरबपति हैं, लाखों करोड़ रुपए का उनको कर्जा है, जो भी बिजनेस उनको करना है कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, पोर्ट, खेती, जो भी करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर जो भी करना चाहते हैं, 1 सेकंड में वो कर लेते हैं। और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, उनको परे कर दिया है। मैंने अपने भाषणों में कहा
नोटबंदी जीएसटी पॉलिसी नहीं है। नोटबंदी और जीएसटी छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार हैं, उनको खत्म करने के हथियार हैं। और लक्ष्य यह है कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर 2-3-4 लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा दिया जाए। नतीजा यह है कि आज ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। तो दूसरा मुद्दा यह है। और तीसरा मुद्दा उतना ही जरूरी, महंगाई। आपको याद होगा कि जब यूपीए की सरकार थी, गैस सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था। आज 1000 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता है। 1200 रुपए में मिलता है। पेट्रोल 60 रुपए का मिलता था, आज कितने का मिलता है? 107 रुपए का मिलता है। और जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते थे, जहां भी बीजेपी के नेता जाते थे, महंगाई की बात करते थे, मगर आज महंगाई की बात नहीं करते। तो ये 3 मुद्दे हैं। महंगाई कम करनी है और बेरोजगारी मिटानी है। आप सब आए, आपने इतना प्यार दिखाया और पूरे रास्ते पे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आप आज देखना, एक बात नोट करना, जैसे आज सुबह मुझ में कोई थकान नहीं है, वैसे ही शाम को आप मेरा चेहरा देखना जब मैं भाषण दूंगा। जैसा आज सुबह मैं दिख रहा हूं, वैसा ही मैं शाम को दिखूंगा। कोई थकान नहीं होती। सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। हमारे द्वारा दी गई जो खबरें आपको दिखा रहे हैं, अगर उन खबरों पे आपको किसी भी तरह की कोई भी राय या अपनी कोई भी समस्या बताना चाहते हैं, तो आप चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय या किसी भी तरह की जानकारी हमें दे सकते हैं।